अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुश आमदीद। वीवर्स, थंबनेल देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम आज गोलगप्पों की रेसिपी बना रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगी ताकि आप घर में इजीली तैयार कर सकें। और आप देख रहे हैं कि एक एक जो गोलगप्पा है वो फूल रहा है, क्रिस्पी हो रहा है और ज़बरदस्त बन रहा है। तो ऐसे घर में आपने भी ट्राई करना है। मुकम्मल रेसिपी देने लगी हूँ आपके साथ पानी पूरी की, जिसमें खट्टा पानी भी शामिल है और गोलगप्पे भी। तो चलें वीडियो को करते हैं फटाफट से स्टार्ट और बनाते हैं पानी पूरी के गोलगप्पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया है और इसमें मेरे पास है सूजी। इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। ये है मेरे पास 1 कप। तो अब हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं एक बाउल में और इसके बाद हम शामिल इसमें करेंगे मैदा। ये 1/4 कप के करीब है। तो इसको भी हमने अच्छी तरह से छान लिया था। दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद अब हमने इसमें शामिल कर देना है नमक, 1/2 टीस्पून के करीब है और साथ में है मीठा सोडा। ये 2 चुटकी के करीब है, यानी 8वां हिस्सा होगा 1 टीस्पून का। तो इन सब चीज़ों को हमने पहले अच्छी तरह से कर लेना है मिक्सिंग अच्छे से करने के बाद फिर हमने इसका गूंदना है आटा। तो वीवर्स, ये देखें, अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी थोड़ा थोड़ा करके। आपने यकदम पानी शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें पानी शामिल करना है और इसका स्मूथ सा हमने डो तैयार कर लेना है। तो चलें वीवर्स, अब मैं इसको कर रही हूँ अब हाथ की मदद से। बहुत ही मज़े के ये गोलगप्पे बनते हैं। तो अब आपको मार्केट वाले गोलगप्पे लाने की ज़रूरत नहीं, आपका जब दिल चाहे आप इसको घर पर बना सकते हैं। बस यही 4 चीज़ें हैं जिसकी मदद से आप गोलगप्पे को तैयार कर सकते हैं। तो वीवर्स, ये देखें, इस तरह आपने जिस तरह हम आटा गूंथते हैं वैसे ही गूंथते हुए इसका स्मूथ डो तैयार कर लेना है। क्योंकि सूजी फूलती है तो हमने इसको 2 से 3 मरतबा अच्छी तरह से गूंद लेना है और इसको स्मूथ यानी कि थोड़ा नरम रखना है, ताकि जब सूजी फूले तो तब भी वो सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। तो वीवर्स, ये देखिए, इस कंडीशन में हमारा आटा है जो आ चुका है। तो अब हमने वीवर्स इनको कवर कर देना है और करके रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। और हमने इस प्रोसेस को 2 से 3 मरतबा गुजारना है, यानी आधे घंटे के बाद हमने इसको फिर अच्छे से गूंदना है और इसको फिर कवर कर देना है। तो वीवर्स, ये आपने प्रोसेस 2 मरतबा लाजमी करना है। तो वीवर्स, ये देखें, 2 मरतबा मैंने और मज़ीद इसको प्रोसेस को किया। टोटली 3 मरतबा मैंने ये आटे को गूंदा है। और आप इसकी कंडीशन, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है, बहुत सॉफ्ट और स्मूथ सा ये डो हमारा तैयार हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे ये मैदे का डो हो, लग ही नहीं रहा कि ये सूजी का है, क्योंकि हमने इसकी गुंदाई बहुत अच्छे से की है। तो वीवर्स, बस यही टिप है और यही ट्रिक है कि आपने इसको बहुत अच्छे से गूंदना है और वक्फे वक्फे से गूंदना है 2 से 3 मरतबा, कि आटा हमारा स्मूथ हो जाए जिस तरह मैदे का हो। तो वीवर्स, अब मैंने मैदा नीचे डस्ट कर लिया है और इसको बना लिया है एक पेड़ा। तो अब हमने इसकी रोटी बेलनी है, बहुत पतली, जितनी आप कर सकते हैं इतनी हमने रोटी बेलनी है। तो मैं बेलने की मदद से इसको बेल रही हूँ, आपको जैसे इजी लगे आपने वैसे ही करना है। तो वीवर्स, ये देखें, बहुत बारीक, बहुत पतली रोटी मैंने बनाने की कोशिश की है। आप भी इस तरह ज़रूर कीजिएगा, जितनी मुमकिन हो उतनी आपने बारीक रोटी को बेलना है। तो वीवर्स, मेरे पास कोई कटर अवेलेबल नहीं था तो मैं ये ढक्कन यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर करें, अदरवाइज़ आप इस तरह का जुगाड़ भी लगा सकते हैं। तो मैं नॉर्मल साइज़ के बना रही हूँ, बहुत बड़े बड़े मैं नहीं बना रही, लेकिन आपको जो साइज़ आपको चाहिए आपने उसी साइज़ के बनाने हैं। तो वीवर्स, ये देखें, तमाम जो गोलगप्पे हैं वो मैंने इस तरह बना लिए हैं। और ये जो आटा हमारे पास बच जाएगा इसको हमने वेस्ट नहीं करना, दोबारा से हमने इसकी रोटी बेलनी है और दोबारा से इसी तरह हमने गोलगप्पे बना लेने हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कि 1 कप की मदद से ये देखें माशाल्लाह कितने ज़्यादा हमारे जो गोलगप्पे हैं वो बनकर हो चुके हैं तैयार। तो वीवर्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस कंडीशन में होने चाहिए। तो वीवर्स, ये देखें, ये इतना पतला होना चाहिए हमारे पास, बहुत ही ये पतले हैं। जितने पतले होंगे उतने ही ये अच्छे बनेंगे। तो अब हमने इसको कवर कर देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए गीले कपड़े के साथ।
तो वीवर्स अब हम बनाते हैं, ये देखें बहुत ही ऑयल जो हमारा है वो गरम, हॉट किस्म का गरम है। बहुत ज़्यादा गरम हमारा ऑयल होना चाहिए, तो फिर ही ये बहुत अच्छे और फूलेंगे। तो वीवर्स ये देखें, ये जो गोलगप्पा मैं जो भी डाल रही हूँ ये बहुत यकदम फूल रहा है, जिस तरह हमने पंप किया हो या जिस तरह इसमें हवा भरी हो। तो ये देखें, तो हमने इसको अच्छी तरह से पका लिया है गोल्डन कलर आने तक। तो ये बहुत मज़ेदार किस्म का प्रोसेस है, आपने भी इसी तरह करना है। तो ये देखें, मुझे तो बख़ैर बहुत मज़ा आ रहा है। मैं जो भी इसमें डाल रही हूँ गोलगप्पे वो यकदम से फूल रहे हैं। तो आपके सामने ही है, ये देखें। अगर आप बड़े साइज़ के बनाएंगे तो वो बड़े फूलेंगे। तो ये देखें, आपने इसको इसी तरह चम्मच की मदद से दबाते हुए पकाना है, अदरवाइज़ ये फूलेंगे बिल्कुल नहीं। तो आपने ये देखें इसी तरह इसको दबाना है और इसी तरह इसको निकाल लेना है। तो ये देखें, बहुत क्रिस्पी से, बहुत क्रंची से जो हमारे गोलगप्पे हैं वो बन चुके हैं। तो वीवर्स ये देखें, मैं आपको मज़ीद दिखाऊंगी ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि हमारा जो भी गोलगप्पा है, एक भी गोलगप्पा जो हमारा है वो वेस्ट नहीं हुआ या उसकी पापड़ी नहीं बनी। अदरवाइज़ इसमें सिर्फ मिस्टेक ये हो सकती है कि आपने जो ऑयल है या घी है उसको अच्छे से गर्म ना किया हो। अगर आपका घी अच्छे से गर्म है तो कोई बात ही नहीं कि ये जो हमारे गोलगप्पे हैं वो अच्छे ना बने। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त है और कितने फूले फूले से जो हमारे गोलगप्पे हैं वो बन रहे हैं। यहाँ पर मैंने वीडियो को फास्ट नहीं किया ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो वीवर्स इसी तरह मैं तमाम गोलगप्पे बनाकर तैयार कर लूँगी। और आखिर में ये देखें, ये इसकी आवाज़ को आपने इसके साउंड को देखना है। ये देखें ये कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। ये देखें, ये देखें। तो वीवर्स हमारे जो गोलगप्पे हैं वो तो बनकर हो चुके हैं तैयार। तो चलें अब हम करते हैं नेक्स्ट चीज़ों की तैयारी कि किस तरह हमने इसका पानी तैयार करना है। तो वीवर्स मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें मैं ठंडा पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी लेने के बाद उसमें जो अशिया हैं वो ये हैं। सबसे पहले है सुर्ख मिर्च, ये थोड़ी सी मैंने ली है। अजवाइन है मेरे पास, ये हाफ़ टी स्पून के करीब है। अदरक है जिसको हम सूंठ कहते हैं, ये थोड़ी सी मैंने ली है, ये हम बाद में निकाल देंगे। ये है मेरे पास आमचूर, ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। नमक है सादा, ये भी 1 टेबलस्पून लिया है। तो वीवर्स ये है मेरे पास काला नमक, ये भी मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। और टाटरी है, ये मैंने 2 से 3 चुटकी के करीब ली है। तो वीवर्स आपने पहले से इसकी तैयारी करनी है क्योंकि मैं अभी बना रही हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये देखें वीवर्स, इसको मैंने अच्छी तरह से पहले इसमें करना है मिक्स। आपने इसको घंटा पहले बना देना है। तो ये है मेरे पास इमली, जो मैंने पहले थोड़ी देर पहले पानी में भिगो दी थी, और ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। यही टोटली चीज़ें हैं जिसकी मदद से हम पानी को तैयार करेंगे या इसका खट्टा तैयार करेंगे। तो वीवर्स तमाम चीज़ों को हमने कर लिया है अच्छी तरह से मिक्स। आपने घंटा पहले इसको बनाकर रख देना है ताकि तमाम चीज़ों का फ्लेवर इसमें आ जाए। तो वीवर्स अब मैं इसको छान रही हूँ क्योंकि ये जो ज़र्रे हैं या ज़रात ये बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, तो इनको हमने छान लेना है। तो वीवर्स ये देखें, एक गोलगप्पा हमने लिया, उसमें हमने सुराख कर लेने हैं। और ये है मेरे पास आलू और चने और प्याज बॉईल किए हुए हैं। इसके ऊपर मैंने हल्का सा नमक, हल्का सा चाट मसाला और थोड़ी सी सुरख मिर्च ऐड कर दी है। तो ये डालने के बाद ये हम इसमें चटनी शामिल करेंगे। तो वीवर्स इसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और उसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर दही और ये है इसके ऊपर चाट मसाला। तो लीजिए जनाब, जो हमारा गोलगप्पा है वो बन चुका है। तो अब हमने इसको गुजारना है पानी से, क्योंकि पानी के बगैर तो पानी पूरी का मज़ा ही नहीं आता। तो वीवर्स ये है इसकी फ़ाइनल लुक पानी पूरी की, गोलगप्पे की। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो वीवर्स इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए।
अल्लाह हाफिज़।